मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे और उसमें का 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है, तो इसको भी हम लोग सारांश के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरह आप पूरा बुक या पूरा कहानी पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए सारांश के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जो भी इसमें का प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। तो हम लिख दिए हैं यहाँ क्लास 12 हिंदी, पाठ है या 4 और इसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा अंग नारी का, आधा अंग पुरुष का। जैसे आप लोगों ने शिव और पार्वती का एक ऐसा फोटो आता है जिसमें आधा अंग होता है शंकर जी का, आधा पार्वती जी का। अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है। इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और निर्धन 24 अप्रैल 1974 को। इनका स्थान जो है जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार, यानी कि बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। इनका माता के नाम मनरूपा देवी और पिता का नाम रवि सिंह है। तो हम लोग इस निबंध को सारांश के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने खुद उस कहानी को पढ़ने के बाद खुद मैंने अपने हाथ से लिखकर इस सारांश को निकाला है और इस सारांश को हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ बहुत छोटा में यानी कि लगभग 1.5 पेज में उस निबंध को हम सारांश के माध्यम से खुद अपने हाथ से लिखे हैं। चलिए तो हम आप समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। रामधारी अर्धनारीश्वर का निबंधकार, यानी एक निबंध है तो निबंधकार लिखेंगे। अर्धनारीश्वर का निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी कहते हैं अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप हैं। तो इस तरह आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप हैं जिसका आधा अंग पुरुष तथा आधा अंग नारी का है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष के गुण दोनों समान हैं, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं बन सकता है। ऐसे भी इस पूरे निबंध में लेखक ने जो स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है उसी के बारे में वर्णन किया है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है। जो भी अधिकार पुरुष को दिया जा रहा है वो स्त्रियों को भी दिया जाना चाहिए। तो निबंधकार कहते हैं नारी और पुरुष के गुण समान हैं, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं बन सकता। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, परंतु वह पुरुषत्रैन कहे जाने के डर से उसको दबाया रखता है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक पुरुष में स्त्री का गुण होता है, प्रत्येक स्त्री में भी पुरुष का गुण होता है, लेकिन वह पुरुषत्रैन कहे जाने के डर से वह एक दूसरे को दबाए रखते हैं। परंतु पुरुषत्रैन कहे के जाने के डर से वह दबाए रखता है। अगर नरों में वे विशेषता आ जाए जैसे दया, ममता, सेवा इत्यादि, ये सब स्त्री का गुण है, लेकिन पुरुष में आ जाए तो ये कोई दोष नहीं है। उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं होता बल्कि और अधिक निखर जाता है। यानी रामधारी सिंह कहते हैं कि जो स्त्री में गुण होता है दया, ममता, सेवा आदि, अगर वो पुरुष में आ जाए तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं होता बल्कि और निखर जाता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, प्रत्येक स्त्री में भी पुरुष का तत्व होता है, यानी पुरुष का गुण होता है। स्त्री चाहे तो जो भी कार्य पुरुष कर सकता है वह सब कर सकती है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बना देती है। यानी ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति ही स्त्री और पुरुष के जो भी कार्य हैं उसको बंटवारे कर देते हैं, उनको सही अधिकार नहीं मिल पाता है और इसलिए उसे दुर्बल कहे जाने लगा।
समय बीतने के साथ साथ पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबा दिया। पुरुष और स्त्री के इस बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधना समझने जाने लगा। निबंधकार कहते हैं आदि मानव और आदि मानवी, यानी आदि मानव यानी पुरुष, आदि मानवी यानी कि उस समय का स्त्री। आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में कोई अंतर ही नहीं किया। यानी कवि कहते हैं जब प्राचीन काल में, सिंधु सभ्यता काल में या पूरा पाषाण काल में जब आग का आविष्कार हुआ, जब मनुष्य जो था घुमंतु था और उसके बाद धीरे धीरे वह खेती करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपने कबीले बनाकर रहना स्टार्ट किया, उस समय के जो भी मनुष्य हैं उसके बारे में यह अपने निबंध में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें भी अफसोस होता कि मैंने तो नारी में और पुरुष में कोई अंतर ही नहीं किया। हम साथ साथ रहे। पशु और पक्षी में भी नर नारी होते हैं लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं करते। फिर हम इंसान क्यों कर रहे हैं? दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। अब यहाँ से आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद जी इत्यादि कवियों के विचार से असहमत क्यों थे? तो इसके बाद इसमें वर्णन किया गया है। ताकि उन लोगों से असहमत क्यों थे इसके आगे हम लोग देख रहे हैं। उनकी नारी के प्रति कोमलवादी, रूपानी दृष्टि का विरोध करते थे। प्रेमचंद ने कहा था कि जब, ये भी एक बहुत महान हिंदी के लेखक हैं, तो प्रेमचंद ने कहा था कि जब पुरुष नारी का रूप ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? प्रेमचंद कह रहे हैं। इस निबंध का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। और रामधारी सिंह दिनकर प्रेमचंद के विचार से, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार से असहमत हैं। क्यों असहमत हैं? तो सुनिए क्यों असहमत हैं। प्रेमचंद ने कहा कि जब पुरुष नारी का रूप ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। यानी जो भी पुरुष हैं अगर उसमें नारी का गुण आ जाता है, दया आ जाता है, ममता आ जाता है, तो वह देवता बन जाता है। और जब नारी पुरुष का रूप ले लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। इसी बात से दिनकर जी असहमत हैं कि ये क्या बात है, जब पुरुष नारी का रूप ले लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी है वो पुरुष का रूप ले लेती है या पुरुष का गुण उसमें चला जाता है तो वह राक्षसी बन जाती हैं। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है तुम्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि नारी को तुच्छ वस्तु समझा जाने लगा है आज। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनने का भी आवश्यकता है। यानी कवि कहते हैं प्रत्येक नर को एक हद तक नारी तथा प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी भी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। यानी इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने गांधी जी के बारे में भी उल्लेख किए हैं कि महात्मा गांधी ने भी अपने अंतिम दिनों में नारीत्व भावना की साधना की थी। और उनकी पोती हैं, उन्होंने एक उन पर पुस्तक लिखी है जिसका नाम ही है बापू मेरी माँ। तो इस कहानी को हम लोग सनास के माध्यम से समझने का प्रयास किए हैं। इसमें और कुछ है जिसमें महावीर यानी कि भगवान बुद्ध ने भी कुछ कहा है, उसके बारे में हम अगले जब दूसरा वीडियो बनेगा उसमें इसको प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।